अभी 3-4 महीने पहले हमने गाड़ी खरीदी और अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पे लोन भी है, यानी फाइनेंस पे गाड़ी खरीदी थी और पास में इतना बजट भी नहीं है कि गाड़ी को खुद रिपेयर करवाया जाए। और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि ये टोटल लॉस में जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि आपकी गाड़ी रिपेयर हो सकती है, फिर भी आपकी गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर करने को राजी नहीं है। शोरूम वाले भी आपकी गाड़ी को रिपेयर करने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपके क्या अगले स्टेप्स रहने वाले हैं, इसी चीज पर आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। भले ही आपको वीडियो लंबा लगे आजकल, लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो बिना स्किप किए वीडियो का एक एक पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम ही, अपने इस चैनल पर मैक्सिमम वीडियो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिलती हैं। बहुत सारे दोस्तों के, भाइयों के कॉल्स आए और उनके मैसेजेस आए हैं। अभी हाल ही में एक भाई का कॉल आया था मेरे पास में, जिनके पास में होंडा कंपनी की कार है, टैक्सी नंबर गाड़ी है और 3-4 महीने पुरानी गाड़ी है। गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हो गया और काफी ज्यादा गाड़ी में नुकसान हुआ है, सामने से गाड़ी लग गई। और उनका कॉल आया था कि यार भाई, गाड़ी का जो है एस्टीमेट इतना ज्यादा बना दिया है और इंश्योरेंस कंपनी के जो सर्वेयर है वो कह रहे हैं गाड़ी टोटल लॉस होगी। अच्छा, गाड़ी टोटल लॉस होने के क्या चांसेस रहते हैं और किस कंडीशन में गाड़ी टोटल लॉस होती है? क्योंकि जिस गाड़ी की रिपेयरिंग कॉस्ट 75% आईडीवी का एबव जाता है तो उस गाड़ी को इंश्योरेंस कंपनी टोटल लॉस मानती है। प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी सहूलियतें भी हैं और बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। सहूलियतें और मुश्किलात दोनों इसलिए कहा मैंने कि अगर आपको मालूमात है तो सहूलियतें हैं, मालूमात नहीं है तो मुश्किलातों का सामना करना आपको पड़ सकता है। जैसा कि इन भाई के साथ भी ये दिक्कत पेश आ रही है। गाड़ी को इनकी लगभग जो है महीना भर होने को आ गया है एक्सीडेंट हुए। उसमें इन्वेस्टिगेशन आई, सब कुछ हुआ, सारे काम फाइनल हो गए। उसके बावजूद भी अभी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है गाड़ी को हमें टोटल लॉस करना है, और जबकि बंदे का कहना यह है कि टोटल लॉस कराने में मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, गाड़ी में रिपेयर करवाना चाहता हूं। और इनकी गाड़ी रिपेयरिंग भी 110% होने की कंडीशन में है। उसके बावजूद भी इनको टॉर्चर किया गया कि कहा गया कि गाड़ी आपकी टोटल लॉस होगी। गाड़ी पे ऑलरेडी फाइनेंस है, बंदे ने कहीं से हिसाब किताब जुगाड़बाजी कर करा के गाड़ी खरीदी। उसके बाद अब ये दिक्कतों का सामना, गाड़ी टोटल लॉस हो जाएगी तो वो फाइनेंस का पैसा चला जाएगा और जो अपना गया रहा बचा थोड़ा बहुत ही मिलेगा, क्योंकि उसमें आपका आरटीओ गया, इंश्योरेंस 40-50 हजार रुपए का वो घुसा, और प्लस उसके साथ साथ अभी तलक का जो नई गाड़ी खरीदेंगे फिर उसके लिए। और सबसे मेन चीज ये कि आपकी गाड़ी की जो आईडीवी है वो प्रॉपर जितना का एक शोरूम प्राइस है वो नहीं लगती है। ऑलरेडी 5% कम होके सबसे पहली जो नई गाड़ी की चाबी आपके हाथ में आती है, तो ये आप भी जानते हैं कि 5% आईडीवी तो वहीं कम कर दी जाती है एक शोरूम प्राइस की। फिर आरटीओ वगैरह ये सारी चीजें, फिटनेस फिटनेस, ये चीजें अलग रह गई इसमें। अच्छा, गाड़ी अगर टोटल लॉस कंडीशन में है तो भाई तब तो मजबूरी है, टोटल लॉस करेंगे उसको। और टोटल लॉस नहीं है, गाड़ी रिपेयरिंग कंडीशन में है और महीना 15 दिन में गाड़ी बन सकती है, 1 महीने का 1.5 महीना भी लग रहा है तो बंदा वहां सरवाइव कर जाता है। चलो 1-2 महीने की किस्तें जो आ रही हैं अपने पास से दे दी उसने, उसको यकीन होता है, भरोसा होता है कि चलो ठीक है, मैं अब गाड़ी को जो है जब मेरे हाथ में आ जाएगी तो थोड़ा सा डबल शिफ्ट मार करके मैं काम करके और अपना जो है इसको कहीं ना कहीं कवर कर लूंगा। भाई, इस तरह की कंडीशन कभी आपके साथ हो, आप चाह रहे हैं कि गाड़ी रिपेयर हो और इंश्योरेंस कंपनी कह रही है उसको हमें टोटल लॉस करना है, तो वहां पे आपने क्या करना है वो चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं। तो जो भी भाई चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो सही लगे, ये जानकारी जो मैं देता हूँ ये जरा सी भी आपको सही लगे तो एक लाइक करके वीडियो पे जरूर जाना। साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपके पास जो क्लेम नंबर होता है उसको अपने पास रखिए, और जो गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है उसमें एक टोल फ्री नंबर होता है हर एक इंश्योरेंस कंपनी का, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करिएगा। ये मैं प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कोई सी भी हो, सबके लिए बता रहा हूं मैं। आप उस इंश्योरेंस कंपनी को टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए। वहां कॉल करने के बाद उनको आप अपनी परेशानी बताइए कि सर मैं गाड़ी को रिपेयर करवाना चाहता हूं, मैं टोटल लॉस करवाना नहीं चाहता हूं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहेगी कि आपको वो एक साथ एक मोटी मुश्त रकम दे, वो भी चाहेगी कि कम पैसे में उसका काम चल जाए। जैसा कि जिस गाड़ी की हुंडई की मैं बात कर रहा हूं, इसकी आईडीवी यानी इंश्योरेंस वैल्यू जो लगी है इंश्योरेंस में वो 8 लाख रुपए है, और कंपनी वालों का कहना है कि गाड़ी को 5 लाख से ऊपर का चार्ज आ रहा है, खर्च आ रहा है इसको रिपेयर करने में। तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से ये बात कहते हैं
तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी वो सर्वेयर जो है वो आपसे ये कहेंगे कि ठीक है, आप आफ्टर मार्केट कोई इंडिविजुअल मल्टी वर्कशॉप या मल्टी कार वर्कशॉप कोई है, आप वहां पे गाड़ी अपनी ले जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इंश्योर्ड पर्सन को फुल अथॉरिटी रहती है इस चीज की कि भाई वो अपनी गाड़ी का काम कहीं भी करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी के डीलरशिप में ही उसने काम करवाना जरूरी है। ऐसा कोई भी नॉर्म्स, कोई भी कानून, कोई भी नियम नहीं है इंश्योरेंस कंपनी में कि वो आपको वही रिपेयर कराना है जहां से आपने गाड़ी खरीदी है। वो आपको सुटेबल जहां पे लगता है, आपके जहन में जहां आता है कि यहां मेरी गाड़ी सेफ एंड सिक्योर और अच्छी तरीके से बन जाएगी, उस वर्कशॉप पे आप अपनी गाड़ी का क्लेम में काम करवा सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको वहीं पर सर्विस प्रोवाइड करेगी आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इंश्योरेंस कंपनी को नहीं मतलब है कि आप डीलरशिप में हैं या किसी लोकल गैराज में है, किसी अथराइज में है, मल्टी कार वर्कशॉप में है। उसको मतलब रहता है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पेपर वर्क का, आपका पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट ना हो, सब कुछ लीगल होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी। तो अगला स्टेप आपने ये करना है कि वहां पे जब आपसे बात होगी सर्वेयर की, तो सर्वेयर आपको बोलेंगे ठीक है, आप जहां गाड़ी बनवाना चाहते हैं उस गाड़ी को जिस जगह आप बनवाएंगे वहां का वर्कशॉप का एक आप कोटेशन यानी एस्टीमेट हमें दीजिए कि गाड़ी आपकी कितने रुपए में तैयार हो रही है। सपोज डीलरशिप में अगर उन्होंने एस्टीमेट दिया है 7 लाख का या 6 लाख रुपए का, तो जाहिर सी बात है अदर वर्कशॉप में यानी कि डीलर के अलावा कहीं आप जाओगे तो वहां पर जो 6 लाख का एस्टीमेट है, मुझे लगता है कि 4 से 4.5 लाख का मैक्सिमम, पौने 4.5-5 लाख से ऊपर का नहीं जाएगा वो। अब वो एस्टीमेट है, रिपेयरिंग कॉस्ट एक्चुअल जब वो एस्टीमेट आ जाता है सर्वेयर के हाथ, तो रिपेयरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली एक लमसम आइडिया लग जाता है कि साहब इस गाड़ी में इतना पैसा लगने वाला है। सारी चीजें मालूम होती हैं सर्वेयर को। आप ये ना समझें कि सर्वेयर सिर्फ फोटो करना जानते हैं, रिपोर्ट बनाना जानते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं जानते। हर एक सर्वेयर इतना टेक्निकल होता है, उसको ये मालूम होता है कि भाई गाड़ी में कितना खर्च आएगा, कौन सी चीज डालने से काम चलेगा, कौन सी चीज रिपेयर करने से काम चलेगा, किस चीज को टच नहीं करने से काम चलेगा। इसलिए आप सर्वेयर को बेवकूफ बिल्कुल ना समझे। सर्वेयर को सारी मालूमात रहती है कि गाड़ी में एक्चुअल खर्च कितना है। अब जो सही मायनों में ईमानदारी से काम करने वाले सर्वेयर हैं, जो आपसे किसी तरह का कोई इलीगल तरीके की डिमांड नहीं करते हैं, वो आपको सही मशवरा दे देंगे बिना आपके पूछे। ऐसा मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं सालों से करता चला आ रहा हूं अपने वर्कशॉप में, डीलरशिप में, अथराइज में, जहां जहां मैंने काम किया और जहां मैं इस टाइम कर रहा हूं। तो जब सर्वेयर को क्लियर हो जाएगा कि इतना वही एक अमाउंट ये है, तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट ये करती है कि भाई हम आपको इतना अमाउंट देंगे। इसको बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट क्लेम। यानी एक बार में एक मुश्त अमाउंट उन्होंने कर दिया कि साहब हम आपको ये 4 लाख या 3 लाख रुपए देंगे, अब आप इसमें अपनी गाड़ी बनाओ या मत बनवाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। गाड़ी वो आपको पकड़ा देंगे और वो पेमेंट कर देंगे। जहां उसको 8 लाख रुपए पेड करना था एक बार में, अब वहां पे उसका भी इंश्योरेंस कंपनी का काम 3-4 लाख रुपए देके चल रहा है, यानी आधी पेमेंट में। और वही काम डीलरशिप में उसके कंपनी के पास से 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहे थे, जो कि आपके इस डिसीजन की वजह से वो वहां पे भी प्रॉफिट में इंश्योरेंस कंपनी रहती है। तो काफी हद तक वो चीजें क्लियर हो जाती हैं और आपको वो इंश्योरेंस कंपनी वन टाइम सेटलमेंट क्लेम में आपको पेमेंट दे देती है। हर एक बंदा जो गाड़ी रखने वाला है वो अच्छी तरह से बखूबी जानता है कि भारत के काफी सारे ऐसे शहर, काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जिन जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी मंडी यानी मार्केट्स हैं, स्क्रैप मार्केट, जहां पर पे लोग टोटल लॉस गाड़ियों को खरीद करके उनका सामान बेचते हैं। वहां से हम सामान ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जो पार्ट हुंडई या मारुति किसी भी कंपनी का है, तो वो मारुति का लेवल या किसी कंपनी का लेवल लग जा रहा है तो भाई वो अपना हो गया उसका। लेकिन जो अंदर जो वेंडर जो उसको सप्लाई कर रहा है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है, जैसे मान लीजिए लाइट है, मिंडा, लुमैक्स वगैरह की इनकी लाइटें हैं,
तो ये इस पे मारुति का, हुंडई का, महिंद्रा का लेवल लग गया, साहब इसकी हो गई है। लेकिन अंदर जो रियल माल है वो वेंडर का ही है, तो आप डायरेक्टली वहां से खरीद सकते हैं। आपको इस पे भी बहुत ज्यादा मतलब फर्क मिलेगा पैसों में। तो हर तरीके का पार्ट मिलता है, बस फर्क ये है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर गाड़ी पे आपकी फाइनेंस है और आप इस तरह का जो मैं बता रहा हूं ये केस कर रहे हैं, तो वहां पे अब आप कहोगे सर इंश्योरेंस कंपनी तो पेमेंट पहले फाइनेंस कंपनी को करेगी, उसके बाद हमें देगी, डायरेक्टली ऐसे कैसे दे देगी? तो ये डिपेंड करता है आपके नेचर के, और आपने किस तरह से फाइनेंस कंपनी से अपनी डील रखी है, क्या टाइम पे आप उसकी जो भी किस्तें, जो ईएमआई आती है वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी सारी ईएमआई जो है वो टाइम टू टाइम पेड हो रही है, तब आपको ये करना है कि जो फाइनेंस कंपनी है उसके पास जाकर के उन्हें बोलना है कि सर आप इंश्योरेंस कंपनी को एक मेल कर दीजिए कि ठीक है आप पेमेंट जो है इंश्योर्ड पर्सन को कर दीजिए, और हमें उसका पेमेंट नहीं चाहिए, हमारा ईएमआई टाइम टू टाइम हमें हो रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं, वो इसलिए कह रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनी किसी भी फाइनेंस वाली गाड़ी का, वो चाहे टोटल लॉस वाला केस हो या रिपेयरिंग वाला केस हो, जब भी पेमेंट का मसला आता है तो वो अप्रूवल उसको फाइनेंस कंपनी से लेना पड़ता है कि भाई अगर वो फाइनेंस कंपनी उसको अप्रूवल नहीं देती है, मेल नहीं करती है, तो वो पहले फाइनेंस कंपनी का पैसा फाइनेंस कंपनी को देते हैं, उसके बाद अगर बचता है तब आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होता है। अदरवाइज वो सारा का सारा पैसा पहले फाइनेंस कंपनी को पहुंच जाएगा। अब यहां पे अगर आप ये स्टेप नहीं लेते हैं तो आपको यहां प्रॉब्लम होने वाली है कि आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि काफी मुश्किल हो जाता है। जहां पे 3-4 लाख रुपए का एकदम से अचानक से इंतजाम करना हो, भाई हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि जो टैक्सी वाले बंदे हैं, जो इस तरह से काम कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने गाड़ी खरीदी टैक्सी में, उसके बाद अचानक से फिर उन्हें 3-4-5 लाख रुपए का जुगाड़ करना पड़े, तो वहां पे काफी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर जानकारी सही लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना। और कुछ भी अगर समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, डायरेक्टली आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही तरह से गाइड कर सकूं, जो मुझे नहीं मालूम है आगे अपने सीनियर से मालूमात करके आपको बताऊंगा। लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है हमेशा कि मेरी वीडियो से लोगों को कहीं ना कुछ अवेयरनेस हो, लोगों में उन्हें जानकारी मिले, जिन्हें परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।